वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अली के दर पे दस्तक बात कर रहे थे कि इतिहास क्या है और क्यों महिलाओं को इजाजत नहीं थी अंदर तक जाने की, महिलाओं को कैसे मिली इजाजत और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को जाने को कहा। उसके बाद आज बहुत कोशिशों के बाद महिलाएं अंदर गई, उन्होंने चादर चढ़ाई। लेकिन इन सबके बीच में आलम समझने वाली बात यह है, लोगों की एक जो राय है वो काफ़ी पॉजिटिव है और कुछ लोगों की राय बहुत पॉजिटिव नहीं है। धर्मगुरुओं के इस मसले पे अगर आप सुनिए तो अभी भी वो कह रहे हैं कि शायद ये फैसला सही नहीं है। हालांकि उच्च न्यायालय का फैसला है तो उस पर कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फैसले से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों को आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये हमारे शरई नुक्ता नज़र के एतबार से हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। बाकी अगर कोर्ट जो है इसकी इजाज़त देता है तो उनके इजाज़त देने की वजह से शरीयत में ये चीज़ जायज़ नहीं होगी। शरीयत इसे मना करती है। उन औरतों के ऊपर हमारे नबी ने लानत फरमाई है जो कब्रिस्तान के अंदर या मज़ारों के ऊपर जाती हों। इसलिए उनके कहने की वजह से शरई एतबार से इसमें कोई गुंजाइश, उनको नहीं जाना चाहिए, मज़ारात के ऊपर नहीं जाना चाहिए औरतों को। ये हमारा तो ये मज़ार जो है ये भी एक कब्र ही है, तो वहाँ पर भी औरतों का जाना इस्लाम के एतबार से जायज़ नहीं है। अब अगर हुकूमत ने उसे जायज़ कर दिया तो हुकूमत के जायज़ करने से इस्लाम में जायज़ नहीं होने का, वो तो अब भी नाजायज़ ही रहेगा। इसलिए जो औरतें सिर्फ इस बहाने को बना करके कि हुकूमत की तरफ से जायज़ कर दिया गया अली साहब के मज़ार पे या किसी और मज़ार पे, तो वो शरीयत के एतबार से अब भी उनका जाना नाजायज़ ही है, वो जायज़ नहीं हुआ हुकूमत। और अगर इसके खिलाफ कानून बनता है तो कानून अपनी जगह है, लेकिन शरीयत अपनी जगह रहेगी और शरीयत अपनी जगह अटल होती है, वो किसी के कानून बदलने से नहीं बदलती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया गया तो औरतों के लिए यही बेहतर है कि वो घरों में रहे और घरों में ही रहकर इबादत करे, क्योंकि उनका मज़ारों पर जाना या कब्रिस्तानों में जाना उससे फितना फसाद का खतरा होता है। इसका जाना मजार में सही है, पर्दे से जाओ, अदब से जाओ, ये नहीं कि बेपर्दे से जा रहे मेकअप वगैरह करके पूरे जा रहे, वहाँ पढ़ के आओ, दरूद सलाम भेज के आओ। तो इस शरीयत के हिसाब से सही है कि पर्दे से जाओ, अदब करो उनका, तो सही है। लेडीज का जाना वरना सही नहीं है जो बेदबी से जाए। नहीं, शरीयत की रूह से जायज़ नहीं है, क्योंकि औरतों का कहीं पे भी जहाँ इबादत गाह हो, ये दरगाह हो, ये कब्रिस्तान हो, कहीं पे भी जाना जायज़ नहीं है। ये हमारे शरई नुक्ता नज़र के एतबार से हमारी शरीयत इसकी इजाज़त गलत है, वो गलत है, हमारे शरीयत के खिलाफ है। हम जा नहीं सकते मस्जिद में, ये कब्रों पे जाना भी मना है, मज़ार पे भी जाना मना है, कब्रिस्तान में भी जाना मना है, मस्जिदों में भी जाना मना औरतों को। इनके बुलाने से ही आती है, वरना इनके बुलाने के बगैर तो कोई नहीं जाता है। और जो है एक फ़कीर का आस्थाना है और फ़कीर एक अल्लाह का रूप होता है, फ़कीर का आस्थाना है, तो फ़कीर के नज़दीक ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सही है और कुछ महिलाओं का भी कहना है कि नहीं, ये फैसले से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं। आलम, शरीयत कानून नहीं एक्सेप्ट करेगा, जिस तरीके से धर्मगुरु कह रहे थे, शरीयत कानून नहीं मानेगा, हुकूमत चाहे जो कह दे, शरीयत कानून नहीं मानेगा। दरअसल अभिषेक, दिक्कत यही है कि हिंदुस्तान में हर धर्म को जितनी मानने की इजाज़त दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको देश का जो कानून है उसका भी ध्यान रखना होगा। देश का जो कानून कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगली लाइन ये भी जोड़ी गई है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सभी को बराबरी का अधिकार भी है। अगर कोई दूसरा उस धर्म में आना चाहता है या उससे जाना चाहता है तो वो पूरी तरीके से उसके लिए स्वतंत्र है। रही बात धर्म गुरुओं की, तो देखिए धर्म गुरुओं में और जो आम जनता है उसमें उनके दोनों के विचारों में हमेशा अलगाव रहा है। चाहे 1400 साल पहले की बात ले लें या अब की बात ले लें, अब अलगाव कुछ ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। दरअसल होता क्या है कि जब इस्लाम पर बात आती है या यूँ कहें कि धर्म पर बात आती है, तो कहा यह जाता है कि आप इसमें सोचें ना, आप इसमें दिमाग का इस्तेमाल ना करें। आप इसमें अगर सोचते हैं, ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस्लाम से खारिज हो सकते हैं। आपने अगर कुछ गलत कह भी दिया तो इस तरीके का जो कुछ डर है वो पैदा किया जाता है शुरू से ही आदमी के दिमाग में, जो आम जनता है उसके दिमाग में ये शुरू से ही डाला जाता है धर्मगुरुओं के द्वारा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो दुकान
एक सजाई गई है और जो चल रही है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को डराया जाए और लोगों को इस तरीके से समझाया जाए कि वो इस बात को मानने को तैयार हो सही जाएं। मतलब धर्म को लेकर एक बहस छिड़ती जा रही है। फिल्में भी आने लगी बहुत तेजी से, जिस तरीके से 1-2 फिल्में आई और सभी धर्मों को उसमें दिखाया गया कि इस धर्म में ऐसे है। खासतौर से जब ओ माय गॉड आई थी, जब उस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से आप सभी धर्म के लोग, कोई चादर चढ़ाता है लेकिन बाहर लोग ठंड में तड़पते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई भूखा मरता है, सारी चीज़ों। लेकिन जो दुकान वाली बात आप कह रहे हैं उसमें क्या ज़रूरी है कि जैसे कानून बहुत अलग डिफरेंट है, अगर मुस्लिम धर्मों का अगर समझाता है, शिया का कोई इंटरफेयर नहीं इस पूरे कानून में। बिल्कुल, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में क्या है कि कई कैटेगरीज में बटा हुआ है इस्लाम। शिया हो गए, सुन्नी हो गए, उसके बाद देवबंदी हो गए, उसके बाद कई और भी ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें बटा हुआ है और उनके अलग अलग नियम हैं। अगर इसके अंदर हम जाएं तो वो बहुत लंबी बहस हो जाती है, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हाजी अली में जो महिलाओं की एंट्री जायज़ हुई है या यूँ कहें कि मान्य हुई है, वो बेहद अच्छा कोर्ट का फैसला है और अच्छा है। लेकिन अभी कुछ और जगहों पे अच्छा होना है। इस देश में 3 और मंदिर है, आपको बताते हैं कहाँ कहाँ महिलाओं को वैन किया गया है। पहली मंदिर हरियाणा है, आपके बिल्कुल पास में ही पेहोबा के कार्तिकेय मंदिर बहुत फेमस है, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। कार्तिकेय की मंदिर है, इस वजह से वहाँ पर महिलाओं को जाने के लिए इजाज़त नहीं है। दूसरी मंदिर केरल के पथानामथिट्टा, ये मंदिर सबरीमाला के अय्यरा मंदिर कहा जाता है, यहाँ पर भी जाने की इजाज़त नहीं है महिलाओं को। और तीसरा, जब देश में जब ये बहस छिड़ी है कि कहाँ पे महिलाएं जाएंगी कहाँ पे नहीं जाएंगी, तो महाराष्ट्र के सतारा में घटाई देवी मंदिर के नाम से फेमस ये मंदिर, यहाँ पे पुरुष तो जाते हैं पर महिलाएं नहीं जाती हैं और इसीलिए ये विवाद आलम लगातार बढ़ता जा रहा है, धर्म को लेकर भी और महिलाओं को लेकर जोड़ने के भी। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मैं और मेरे साथ आलम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी।